नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैनमूर। आज हम खास बातचीत करेंगे नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार जी से। उनसे जानेंगे उनका राजनीतिक सफर अब तक का कैसा रहा, सरकार की नीतियां कैसे क्षेत्र के विकास में योगदान दे रही हैं और कैसे विपक्ष की राजनीति से सरकार सत्ता पक्ष मुकाबला कर रही है और आगे उनका अपने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या विजन है। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सुदेश जी आपका। आपने आज मेरे साथ ये बातचीत करने का समय निकाला, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ से बड़े बड़े राजनीतिज्ञ निकले हैं हमारे, और वहाँ का विकास बताता है कि कैसे और आगे प्रदेश को बढ़ाया जा सकता है। तो विकास की जब बातें चल रही तो हम विकास पर ही बात करेंगे आपसे। आपने विधायक बनने के बाद अभी तक अपने क्षेत्र के लिए क्या ऐसा किया जिसको आप बताना चाहेंगे, और क्या ऐसा प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में जिस पर आपका काम चल रहा हो, अभी सरकार से बातचीत चल रही हो, आप कुछ करवाना चाहते हो? सुदेश जी, मैं पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को मैंने अपने फार्म पनिहार फार्म पर एक रैली का आयोजन करके बुलाने का काम किया था, जो 26 अक्टूबर का दिन था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने जितने प्रस्ताव रखे, उन्होंने दिल खोल करके न केवल उनको मंजूर करने की घोषणा की, बल्कि उनको धरती पर उतारने का काम भी बहुत स्पीड से किया है। मैं सबसे पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले साल बहुत ज़बरदस्त बारिश थी। 29 साल बाद हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की बारिश आई, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश का हिल गया था। उसमें मेरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 28 गांव बाढ़ से इतने प्रभावित थे, वहाँ जान माल की ज़बरदस्त हानि होने की आशंका थी। परंतु प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे भजन ग्लोबल के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था है जो भव्य बिश्नोई जी चलाते हैं, और इसके साथ साथ गावड़ कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनकी भी एक ऐसी संस्था है जो उन्होंने अपने दादा के नाम से, जयलाल जी के नाम से उन्होंने बनाई हुई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सामाजिक संस्था हो और राज्य के प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे इतना इलाके में आशीर्वाद दिया कि हमने वहाँ पे हर कोई ज़रूरतमंद जो चीज़ थी वो इन सब के सहयोग से न केवल पूरी की, बल्कि लोगों के बीच में जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए, इतनी ज़बरदस्त नुकसान होने की आशंका को न केवल उन्होंने दूर किया, बल्कि लोगों ने उस बात का स्वागत किया इन हालातों में कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नीयत अच्छी थी, और उस नीयत को लोगों ने अपने मन में अडॉप्ट किया कि वाकई में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छा किया है। उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया था। और इसके बाद जब रैली की तो रैली में सबसे पहले हिसार घग्गर ड्रेन, जिन्होंने तबाही करने का काम किया था इलाके में, न केवल नलवा में बल्कि उसका पानी रोहतक, भिवानी, महम, हांसी के क्षेत्र का जो पानी था वो हमारे इलाके से नलवा से होते हुए और O2 हेड तक जाता है, और वो पानी इतना पानी था कि कैपेसिटी उसकी बहुत कम थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने हमने जब बात रखी, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने न केवल कैपेसिटी बढ़ाने की घोषणा की, बल्कि उस पर काम चालू किया, और यह भी वादा किया कि हम इसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको पक्का करेंगे। और इसी ड्रेन में से अनेक ऐसे छोटी ड्रेनें जो पाइपों के ज़रिए इनसे पानी निकाल करके जहाँ डेजर्ट इलाका है उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे, जिससे किसान की माली हालत अच्छी होगी। बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी योजना जो केवल एक प्रदेश हरियाणा को मिली, और हरियाणा प्रदेश में नलवा विधानसभा क्षेत्र के 14 गाँव को मिली, वो ऐसी योजना है जो 2 योजनाएं हमारे क्षेत्र में आई। एक योजना का नाम है पनिहार चौधरीवास क्लस्टर, और दूसरा है बुड़ाक और बाड़सन क्लस्टर। बुड़ाक बाड़सन क्लस्टर के लिए 33 करोड़ रुपए, और पनिहार चौधरीवास क्लस्टर जिसमें 14 गांव आते हैं, गावड़ है, गोरछी है, सरसाणा, बासड़ा, चिड़ोद, काड़वास, रावतखेड़ा, तलवंडी, ये इस प्रकार के गांव हैं
जिनमें डेजर्ट इलाका है, कभी पानी उन्होंने देखा भी नहीं था, इतने ऊंचे रेगिस्तानी टीबे हैं। इस क्लस्टर में 14 गांव हैं। यहाँ 106 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के ये बजट दे करके और उस पर काम भी धरातल पे शुरू कर दिया है, जिससे 40,000 एकड़ ज़मीन पे कृषि होगी, जिसमें कभी भी पानी, जब से देश आज़ाद हुआ हमारे हरियाणा प्रांत में अनेक नहरें निकली, परंतु इस क्षेत्र को पानी कभी नहीं मिला था। स्वर्गीय भजनलाल जी का सपना था, चौधरी बंसीलाल जी का भी बड़ा सहयोग रहा उस वक्त में हमारे इलाके में, क्योंकि 2 बड़े नेता थे जिन्होंने मिल कर के काम किया। तो भजनलाल जी के सपने को पूरा मेरे करने की इच्छा थी। वो स्वर्गीय भजनलाल जी की जो सोच थी वो रेगिस्तानी इलाके में पानी देने की सोच थी। नायब सैनी जी ने उसको पूरा करने का जो संकल्प लिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 106 करोड़ की जो योजना है, इसमें पानी कहाँ से आएगा? इसमें पानी आएगा जो पानी हमारा आज तक वेस्ट होता रहा। हिसार शहर के अंदर लगभग हमारा 40 क्यूसेक पानी ऐसा पानी है जो ट्रीट करके उस पानी को, जो हमारा जो गंदे पानी के रूप में पहले वेस्ट होता था, आज उसको ट्रीट करके ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा पाइपलाइन के ज़रिए उसको हम फुहारा सेट कहें और सूक्ष्म सिंचाई योजना कहें, उसके तहत घर बैठे किसान जब बटन दबा करके अपने खेत में हरियाली ही नहीं बल्कि उत्पादन बढ़ाएगा, तब इलाके की खूबसूरती जहाँ बढ़ेगी, वहाँ आमदनी बढ़ेगी। उस दिन स्वर्गीय भजनलाल जी का सपना नायब सिंह सैनी जी के द्वारा पूरा होगा, तो मैं भी आभार व्यक्त करूँगा। काफ़ी बनती है आजकल आपकी मुख्यमंत्री के साथ। कुलदीप बिश्नोई भी कह रहे थे कि ये मेरा भक्त नहीं है, मुख्यमंत्री का भक्त है। कुलदीप बिश्नोई जी ने इस प्रकार की बात नहीं की। कुलदीप जी, मैं और मुख्यमंत्री जी तीनों जब बैठे थे, हमारी औपचारिक बातचीत चल रही थी। कुलदीप जी ने कहा, ये ठीक है कि शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि आजकल आपका खास है, हाँ। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि नहीं, खास तो आपका ही है। अब आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दो। बड़ा क्लियर बात है, मैं कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार से गहरा ताल्लुक़ रखता हूँ और राजनीतिक बात को छोड़ करके मेरा सामाजिक सरोकार जो है वहाँ से शुरू होता है, चाहे वो सरोकार राजनीतिक हो चाहे सामाजिक सरोकार हो। मैं और कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल जी का परिवार एक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कुलदीप जी का भी इतना एक गहरा लगाव है जितना मेरा है, उससे ज़्यादा है, और कुलदीप जी की वजह से ही मेरा लगाव माननीय मुख्यमंत्री के साथ है। मतलब वो धुरी बने, आप ये कह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुलदीप बिश्नोई एक राजनीतिक ताकत भी हैं, सामाजिक ताकत भी हैं और मेरा भाईचारा भी है, और उनकी वजह से ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मुझे इतनी तवज्जो देते हैं, मेरे हलके का विकास करते हैं। और विकास चाहे किसान की बात हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार के क्षेत्र में जो है योगदान जो देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसमें मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई का भी साथ। ये विधायकी तक आने में भी कुलदीप बिश्नोई का बहुत बड़ा योगदान है। नलवा से जहां पर रणबीर गंगवा विधायक हो, सिटिंग एमएलए आपके हों, उनकी सीट बदल दी, ताकत वहीं से आई थी सारी, आपको टिकट दिलवाई गई। सुदेश जी, मैं बहुत आभारी हूँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई का। मैंने जब कांग्रेस से टिकट लिया, उस वक्त मैं जब रणबीर गंगवा जी हम आमने सामने लड़ रहे थे, ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने को दिल्ली के दरबार में किसी के ऑफिस तक मैं नहीं गया था। मुझे तो टिकट के लिए टेलीफोन आया था कि आप अपनी टिकट ले जाइए। मैंने कुलदीप जी को जब कहा कि भाई टिकट की बात आपने कहीं की है, उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? मैंने कहा मेरे पास टेलीफोन आया है टिकट के लिए। उन्होंने कहा जब टेलीफोन आया है तो आप एक टिकट नहीं, अनेकों ऐसी टिकटें थी जिन साथियों के नाम वर्णन नहीं करना चाहता, समय लगेगा। मैं उस वक्त मेरे हाथ से 8 टिकटें लेके आया था जो कुलदीप जी ने मुझे कहा था। तो मैं जब टिकट लाने गया वहाँ लाइन में बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे थे, पुराने मंत्री थे। उन्होंने कहा भाई तेरे को मुबारकबाद रणधीर, इस बात की हम देते हैं कि हम लोग तो कितने कितने बार के विधायक हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ अपना प्रयास कर रहे हैं। आप तो आए और टिकट इस तरह से लेके चले गए जैसे कोई आता है बाजार में अपना कपड़ा पड़वा के ले जाता है। 8 टिकट। ये बीजेपी से नहीं, कांग्रेस की बात करें ना। इसी तरह से बीजेपी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने मेरी जो पैरवी की है राष्ट्रीय नेतृत्व से बीजेपी के और प्रदेश के नेतृत्व से,
मुझे नहीं पता किससे क्या बातें की, परंतु टिकट के लिए मेरे पास टेलीफोन आया सुबह 8 बजे कि आपकी टिकट फाइनल है, अपनी टिकट ले जाइए। और नलवा से ही आपको और कंफर्म कर नलवा दिया था? से ही मैं कहता हूँ कि आदरणीय भाई रणबीर गंगवा जी, हम पिछली बार लड़ रहे थे, इस बार हम बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बरवाड़ा से चुनाव जीता है और हमने नलवा से जीता। इसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई का बहुत योगदान रहा है, मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्टी का हर तरह से योगदान है, पार्टी नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमारी मदद की। और ख़ास करके नायब सिंह सैनी जी ने आखिरी समय में मेरी एक बहुत बड़ी विशाल रैली की और रैली में चौधरी कुलदीप बिश्नोई साथ थे और बहुत शानदार रैली थी। उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि आप विजयी होंगे। मनोहर लाल जी का कितना बड़ा रोल था इस टिकट बंटवारे में? देखो, क्योंकि सिटिंग एमएलए को बरवाला भेजना, उनकी तो सांसें अटक गई थी कि मेरी जीती हुई सीट मेरे से लेके आपको दे दी और मुझे बरवाला भेज दिया। और बरवाला पे राजनीति कैसी थी सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी खूबसूरती है इनमें, वो अपना एक टिकटें नहीं कई टिकटें बदली, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसका परिणाम भी अच्छा रहा। सब जगह मुझे लगता है जीत के ही आए हैं। जैसे हम लक्ष्मण यादव जी की बात करते वो भी जीत कर आए। बदला, कृष्ण बेदी जी का आप देखिए, रामकुमार गौतम जी का देखिए, रणबीर गंगवा जी का देखिए, मतलब बहुत सी ऐसी टिकटें हैं उन्होंने जो परिवर्तन किया, तो वहाँ पार्टी को सफलता मिली है। मेरे क्षेत्र में मैं आभार व्यक्त करता हूँ जहाँ टिकट के मामले में केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का। वहाँ प्रदेश का नेतृत्व ने जब मेरे को ये कहा कि आप 100% चुनाव जीतोगे, उस वक्त नायब सिंह सैनी जी ने अनेक प्रकार की बातें मेरे से की थी। वो चीज़ें हल्के के विकास की थी। मेरे नलवा हल्के का विकास चाहता हूँ मैं, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहता। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, लोग मंत्रालय मांगते हैं, लोग मांगते हैं अपने बेटे की बड़ी कुर्सी मांगते हैं, अपने भाई की कुर्सी मांगते हैं। रणधीर पनिहार ना बेटे के लिए मांगता है, ना अपने परिवार के लिए मांगता है। मैं मांगता हूं तो केवल नलवा के विकास की बात मांगता हूं और मांगता हूं तो केवल नलवा के लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए योजनाएं मांगता हूं। इसके सिवाय तो मैं सुदेश जी कहना चाहता हूं, मेरे को जो तनख्वाह मिलती है हर साल का मेरा हिसाब देख लेना, एक पैसा मैं अपने घर में उस पैसे को नहीं लगाता। चुनाव के वक्त मैंने कहा था, मेरे को जो राजनीतिक ताकत देंगे आप, जो आर्थिक ताकत आप देंगे, उस ताकत का इस्तेमाल मैं मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं, मेरे परिवार के उत्थान के लिए नहीं, मैं नलवा हल्के के उत्थान के लिए उस पैसे को खर्च करूंगा। एक एक पाई जो सरकार के द्वारा मुझे दी जाती है, मैं एक एक पैसा जन कल्याण के लिए लगाता हूं, अपने घर में एक पैसा नहीं लगाता। मैं केवल किसान हूं, किसानी के सिवाय मेरे पास कोई काम नहीं, ना मेरे पास पेट्रोल पंप है, ना गैस एजेंसी हैं, ना मेरे पास उद्योग है। केवल हम किसानी करते हैं और खेतों में जो उत्पादन हमारा होता है उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं। और मेरे को जो लोगों ने ताकत दी थी, मैंने उस ताकत का इस्तेमाल मेरे परिवार के उत्थान के लिए नहीं किया है। आपको टीस रही थोड़ी सी, आप तो जीत गए लेकिन भव्य बिश्नोई हार गए आदमपुर से, उसका रीजन आप समझ पाए आप लोग? उस हार का पारिवारिक सीट जहाँ से हमेशा जीतते ही रहे। समझता हूँ कई बार जो है गलतफहमी हो जाती है। मैंने इस बार जो देखा वो ये है कि सोच भी नहीं सकते थे कि भव्य बिश्नोई चुनाव हार सकते हैं, और ये एक तरह से एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कोई पूछ के नहीं होता, पता नहीं कब किसके साथ कैसे, चाहे राजनीति हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, एक्सीडेंट हो जाता है। आज आदमपुर के लोग जो हैं उनके मन में ज़बरदस्त पश्चाताप है और वो समझते हैं कि भव्य बिश्नोई अगर चुनाव जीते तो कांग्रेस विधायक काम नहीं करवा रहे, आप ये कह रहे हैं? वो भी तो साधारण इंसान, साधारण बैकग्राउंड से आकर चुनाव जीता उन्होंने। मैं ये नहीं कहता, उनका खुद का मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा वहाँ पे किसी प्रकार का आना जाना ही नहीं था, कभी उनका जाना आना नहीं था। परंतु चुनाव में कई बार परिणाम इस प्रकार के आ जाते हैं, बड़े नेता के खिलाफ भी वोटिंग हो जाती है, परंतु वहाँ पे जो वोटिंग हुई वो कई प्रकार के हालात इस प्रकार के बने कि लंबी चर्चा हो जाएगी उसमें। ये एक एक्सीडेंट मानता हूँ मैं। अभी ठीक है बीजेपी के साथ कुलदीप बिश्नोई परिवार का रिश्ता, जो बीच में काफ़ी खटास उठापटक सुनी हमने, काफ़ी नाराज़गी दिखी, कई बार कई मौके ऐसे आए जब वो नाराज़ भी दिखे, कहा भी, कई जगह कहा भी नहीं, और अनदेखी भी देखी हम लोगों ने। कुलदीप बिश्नोई जी की अनदेखी की बात जहाँ तक आप करते हैं, वो मैं उसमें आपके साथ अपना सरोकार नहीं रखता।
आप जानते हैं कुलदीप जी को राजस्थान के सह प्रभारी के रूप में जो जिम्मेवारी दी, वो 27 जगह गए, 27 के परिणाम बहुत बढ़िया आए और वहाँ सह प्रभारी के रूप में उनकी जो भूमिका थी, प्रदेश की सरकार बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर का फैसला था राजस्थान जैसी स्टेट में उनकी जिम्मेवारी देना, और इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में भी चुनाव के वक्त उनको जो ड्यूटी दी गई थी, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में वो थे। प्रदेश में उनकी अहम भूमिका रही है। अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां भव्य बिश्नोई जी को अवसर दिया, कुलदीप जी को अवसर दिया। हम और हमारे जो देश भर के लोग चौधरी कुलदीप बिश्नोई में भजनलाल जी की तस्वीर देखते हैं, उनको काफ़ी मन में ये इच्छा रहती है कि बहुत और ज़्यादा उनके लिए लोग सोचते हैं। उन्होंने कभी पद की लालसा उनके मन में नहीं रही, लेकिन वो भी तो सोचते होंगे बनियाल जी, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावना है कि उनको और अच्छे अवसर दिए जाएं। और प्रदेश की हमारी बीजेपी में अब उपाध्यक्ष के रूप में भव्य बिश्नोई को जो नियुक्ति दी है, इससे पूरे प्रदेश और अनेकों क्षेत्रों में, हम राजस्थान में गए थे, वहाँ भी लोगों में खुशी है। उत्तरी भारत में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है चौधरी भजनलाल जी के परिवार का। लेकिन राजस्थान में जहाँ जहाँ चुनाव किया, वहाँ से अगर मैं गलत नहीं तो 90% तो सक्सेस रेट कह सकते हैं हम उनका, काफ़ी सीटें जीत के आई बीजेपी। लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि वो राज्यसभा की टिकट उनको मिल जाएगी, ऐसी मुलाकातें भी हुई, फिर वो राज्यसभा की टिकट भी नहीं मिली। ये राष्ट्रीय नेताओं का अपना निर्णय है, क्या सोच है उनकी, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। परंतु जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई के व्यक्तित्व की बात है, मैं आप फिर बताना चाहता हूँ कि उत्तरी भारत में चौधरी भजनलाल जी का जो स्थान था, उसी स्थान को आज पूर्ण रूप से जो बनाए रखे हुए हैं वो कुलदीप बिश्नोई आज भी हैं। हम राजस्थान के दौरे में लगभग 4 बार अभी मैं गया था, अनेकों जगह उनके बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुए हैं। और चुनाव के वक्त जिस वक्त मैं उनके साथ था, तब भी मैं देखता था एक दिन के नोटिस पे हज़ारों की संख्या में भीड़ होती थी और उनके परिणाम भी आए। नहीं, ये बात तो हरियाणा में भी हो सकती है सर, क्योंकि हरियाणा में भी उनका उतना ही प्रभाव है, लेकिन हम वैसी पोजीशन, वैसे पावर बीजेपी, हरियाणा बीजेपी में उनकी नहीं देख पा रहे। वो ज़्यादा निकलते नहीं, हाल फिलहाल तो वो दौरे पर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको ऐसा नेतृत्व अभी तक हमने नहीं देखा। भीड़ तो वो यहाँ पर भी जुटा सकते हैं। पार्टी नेतृत्व की जो सोच है वो बड़ी सोच होती है। उन्होंने क्या सोच रखा है क्या नहीं, इस विषय में मैं सुदेश जी क्या कह सकता हूँ। जन भावना है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई को और अगर ताकत पार्टी दे, संगठन में दे, सत्ता में दे, तो और बेहतर न केवल हरियाणा में बल्कि उत्तरी भारत में भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनफिट लगते हैं आपको बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई? मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो अनफिट हों, अनकन्वीनियंट हों। वो जब जब भी ज़रूरत होती है पार्टी को, कुलदीप बिश्नोई और उसका परिवार, जितना उनका इस्तेमाल हो सकता था उतना इस्तेमाल तो नहीं कर पाई बीजेपी। मैं फिर इसको लंबी चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने 1-2 टूक शब्दों में आपको कहा है कि देश और प्रदेश की जनता चाहती है कुलदीप बिश्नोई कभी पद के भूखे नहीं रहे। आपने देखा कांग्रेस में रहते हुए भी उनको अनेक प्रकार के जो अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र के नेतृत्व ने उनको कई बार प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने नहीं माना। और एक अवसर ऐसा भी आया था जब 6 विधायक लेकर के हम गए थे विधानसभा में, हमारे 5 विधायक पार्टी का साथ भी छोड़ गए थे, और कुलदीप जी को इस बात का इल्म भी था कि भाई अगर इनके साथ हम अलायंस नहीं करेंगे तो हो सकता है लोग छोड़ जाएं। कुलदीप जी दृढ़ संकल्प था उनका, ईमानदार व्यक्तित्व है उनका, और वो ना कभी झुके ना कभी रुके, और आगे बढ़ने की उनकी एक अक्षमता है, उनमें जोश है, उनमें उनका रुतबा है। वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि और बेहतर करने का। ऐसे स्थिति में भी उनका मनोबल कभी गिरा नहीं। रेखा शर्मा का जो विवाद था, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल को लेकर जो स्टेटमेंट दी, उससे काफ़ी आहत हुए कुलदीप बिश्नोई, और उनसे ज़्यादा आहत उनकी बिरादरी हुई, आम लोग, उनके वर्कर हुए। आप लोगों को भी दुख हुआ होगा। उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल तो हुआ, लेकिन अभी भी कार्यकर्ताओं में और खुद हमें लगता है कुलदीप बिश्नोई के चेहरे पर वो भाव नहीं दिखता। क्या पार्टी ने उस वक्त भी साथ नहीं दिया उनका अच्छे से? सुदेश जी, वो इस प्रकार का वाक़ा था, अचानक तौर पे हुआ। उसमें रेखा जी ने बहुत अच्छे शब्दों में चौधरी भजनलाल के प्रति सम्मानित बातें कही हैं, और ये मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया था जिस दिन रेखा जी ने बातें कही। प्रदेश के नेतृत्व और देश के नेतृत्व ने भी उसको बड़ा बहुत नज़दीक से देखा, और उसको उस बात को वहीं
मैं ये कहूँ कि उसको बहुत ठीक सुंदर ढंग से कर दिया गया था। उसका अब इस वक्त चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझता कि जब बात वो ख़त्म हो गई है, नहीं तो उस वक्त कुलदीप बिश्नोई जी को तो स्वाभाविक बात है, उनके पिताश्री थे, उनको पीड़ा होनी स्वाभाविक थी, परंतु उससे ज़्यादा पीड़ा देश के 36 बिरादरी के लोग, न केवल उनकी बिरादरी बल्कि सब लोगों को ये पीड़ा थी। और वो बात जो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लोगों को पीड़ा थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं रेखा जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत समझ के उस बात को गंभीरता से लिया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लोगों की जो भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ऐसा मानते हैं कि 10 अप्रैल 2024 में मनोहर लाल ने एक मंच से बिना नाम लिए चौधरी भंजलाल को कुछ ऐसी बातें कह दी, उसके बाद रेखा शर्मा, इजी टारगेट है बिश्नोई परिवार? नहीं, कभी भी खट्टर साहब ने कभी भी स्वर्गीय चौधरी भंजलाल जी के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही। तो फिर कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिखे हमें? लोकसभा जहाँ उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई, जहाँ ड्यूटी लगाई गई वहाँ गए, जहाँ ड्यूटी लगती है बीजेपी में वहीं जाया जाता है। बिना ड्यूटी के तो आप समझते हो बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, बिना ड्यूटी के तो कोई काम करता नहीं, ड्यूटी के अनुसार काम करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी की जो ड्यूटियाँ लगाई गई वहाँ अच्छे परिणाम आए, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने मेरी टिकट के लिए भी कहा था टिकट बांटते समय, और गंगवा साहब के लिए भी कहा था कि दोनों टिकटें इस तरह से बांटते हैं, 100% 20-20 हज़ार से चुनाव जिता करके लाऊंगा। उन्होंने वहाँ केंद्रीय नेतृत्व के सामने कहा था, वो पूरा करके भी दिखाया, वो पूरा करके दिखाते भी हैं। और सुदेश जी, आज का जो आपका इंटरव्यू है, मैं समझता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, इसका तो आभार व्यक्त करता हूँ, परंतु मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता था, आपने अपने दिशा कहीं और नहीं, मैं फिर से उसी दिशा पर लेकर आती हूँ आपको। अब बात करते हैं हम हिसार की, हिसार बीजेपी की बात करते हैं। हिसार बीजेपी में अभी मंडल अध्यक्ष नाराज हो गए थे, आपके कई पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, जिलाध्यक्ष की तरफ से, कि उनमें कुछ ठीक नहीं है, नाराजगी है और हम तैयार बैठे उनको लेने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इस्तीफे की बात करते हैं, एक पत्रकार भाई ने मुझे नहीं कहा, मैंने उस दिन भी चैलेंज किया था कि कोई भी इस्तीफा लेकर के कोई व्यक्ति तो आया होगा कि हमारा इस्तीफा है और ये मैं आपको देता हूं। मेरा आज भी चैलेंज है किसी पत्रकार साथी से कि वो इस्तीफा जो था, मैं समझ नहीं पा रहा किस तरह का इस्तीफा था। कोई भी साथी ये नहीं कहता मैंने इस्तीफा दिया था, मतलब सब कुछ ठीक है हिसार बीजेपी में। कोई पत्रकार ये नहीं कहता कि मेरे को इस्तीफा दे के गए थे। ये सब चीज़ें शोध का विषय हैं और सारे के सारे हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं बहुत राजी खुशी उन्होंने प्रेस में बैठ कर के अपना बयान भी दिया है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई 1% भी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो चाहे वो इंतज़ार करती रहे, उनमें से एक मंडल अध्यक्ष को तोड़ के दिखा दे कांग्रेस पार्टी में, मान जाऊँगा। वो तो कह रहे संपर्क में है हमारे। संपर्क में तो मैं भी हूँ उनके, मुझे भी कांग्रेस के लोग मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है। मैं भी कहता हूँ मेरे पास कांग्रेस पार्टी के अनेकों विधायक आते हैं और मैं भी उनके पास जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई टूट के जा रहे हैं। हमारा सब नहीं, टूट के भी आ जाते हैं कांग्रेस में से, तो राज्यसभा तोड़ के लाते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद आई तो गए। यही कहा कि हमारा एक आदमी को टूट के गया तो बताएं। अब फिर चैलेंज है कोई मंडल अध्यक्ष टूट के वो तोड़ के दिखाएं। और कांग्रेस पार्टी के अनेक साथी हमारे लाइन पे हैं और हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अभी भी जो आपके साथ आगे राज्यसभा के, उसके अलावा भी कुछ विधायक बहुत साथी हैं जिनका नाम का उल्लेख तो मैं नहीं करूंगा। अपने इधर से बेल्ट से, बांगड़ बेल्ट से मैं पूरा प्रदेश में अनेकों साथी हैं, हर क्षेत्र से जो कोई भी साथी बन के आया है वो हमारे संपर्क में है। और माननीय मुख्यमंत्री से लगातार ये विपक्ष के सारे साथी तो मिलते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा विधायक है जो ये कह दे कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मैं नहीं मिला? चलो वो तो मिलना होगा, लेकिन क्या निजी काम भी करवाते हैं वो लोग अपने? आप एक बात बताओ कि जो लोग आज तक के इतिहास में आपने पहले कभी देखा कि किसी विपक्ष का विधायक सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के पास जाकर के कोई खुले तौर पे अपनी बात रखता था? ये पहला ऐतिहासिक कदम है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्ष के साथियों की बात सुनते हैं। उसी का परिणाम था कि राज्यसभा में नाक कर दिया गया था। लेकिन अभी उनका व्यवहार
उनका दृष्टिकोण आप देखिए। अपने काम के लिए तो ठीक बात है कि जनता के काम आपको चुन के भेजा, वो अलग बात है कि आप विपक्ष में चले गए, आपकी सरकार नहीं आई। लेकिन अभी रानियस जो आईएनएलडी के विधायक हैं अर्जुन चौटाला, उन्होंने एक जगह अपने बयान में कहा कि कुछ ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो अपने निजी काम भी करवाते हैं, वो हैं कांग्रेस के लेकिन बीजेपी के ही हैं एक तरह से। जब अर्जुन जी बात कह रहे हैं तो कोई खास कारण होगा, ऐसे थोड़े ही कहते हैं। सब लोग जो है ना अपना अपना काम, चाहे जनता का काम है चाहे अपना काम है, जो काम करवाने विधायक मुख्यमंत्री के पास जाता है वो अपना समझ के जाता है ना। ज़रूरी थोड़ा ही है कि वो काम अपने बेटे का हो। अगर अपने किसी वर्कर का काम है, किसी विकास का कोई काम है, तो क्या वो अपना काम नहीं समझता उसको? अगर वो अपना काम नहीं समझता तो जब जनता में जो वोट मांगने जाता है तो कहता है मैं कोई अंतर ही नहीं है, मैं तो आपका हूँ, आप हमारे हो। अपना समझ के तो काम करवाता है कोई। तो मैं प्रत्येक उस विधायक से ये कहना चाहता हूँ जो काम करवाते हैं, वो मुख्यमंत्री की इस बात के लिए अनेक ऐसे अवसरों पर जो जब हम अलग तरह से बैठे हों तो वो हमेशा ही तारीफ़ करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मन से भी कर देते कुछ तो हैं जी, मन से भी करते हैं और अपनी वाणी से भी करते हैं। कई लोग तो खुले तौर पे भी कर देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको कहता हूं जो काम करवाते हैं उनको खुले मन से कहना चाहिए, जिससे काम करने वाले का भी हौसला बढ़े और ज़्यादा काम हो। एक आपने जो स्टार्टिंग में बात की थी अपने इलाके में, वाकई में हमने तो पैदा होने के बाद ऐसी बाढ़ देखी पहली बार ही थी, अब पूरा इलाका डूब गया था। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ ध्यान है कि डेप्यूटी स्पीकर हमारे गए थे, नलवा के कुछ गाँव में भी वो गए थे, तो ड्रेनेज को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था। क्या अफसरशाही भी एक बड़ा कारण है जो विकास के काम नहीं हो पाते, या फिर हमने उस इलाके में ऐसी तबाही देखी कि सफाई नहीं, वक्त पर काम नहीं हुए? सुदेश जी, मैं सभी अधिकारियों को तो इस प्रकार की बात नहीं कह सकता। वो तो एक आध तो हर जगह एक्सेप्शनल केस मिल जाता है, कहीं कोताही होगी, परंतु प्रदेश का नेतृत्व तो इतना मजबूत है कि वहाँ कोताही होने नहीं देता। इत्फाकिया तौर पे 29 साल बाद ये इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई है। परमात्मा कोई प्रकोप कर दे, उसके सामने व्यक्ति कुछ नहीं होता। फिर भी प्रदेश की सरकार, और 2 मैंने ऐसे लोगों के नाम लिए आपके सामने, भजन ग्लोबल जी के नाम से, लेकिन संत रामपाल का नाम आप भूल गए। संत रामपाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने कि अपने पूरे इलाके में वो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। नहीं, मैंने सबसे पहले तो मैं नहीं कह सकता। सबसे पहले हमारी भजन ग्लोबल जी के नाम से जो हमारी संस्था है, जो भव्य बिश्नोई चलाते हैं, और गाउड कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पाइप, मोटरें, भोजन, कपड़े, अनेक चीज़ें उपलब्ध करवाया करके हमारे इलाके को जो बहुत शानदार तरीके से मदद करने का काम किया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अधिकारियों को कह करके दिन रात लगातार हमारी ड्रेन पे खड़े होकर के जिस तरह से लोगों की जान माल की रक्षा की है, मैं उनका आभारी हूँ। मैं अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएँ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ के बाद हमारे को दी, जिससे हमारे नलवे का बहुत विकास हुआ है। खास करके मैं कहना चाहता हूं, जैसे डाबड़ा रोड है हमारा, हिसार से डाबड़ा की तरफ जो रास्ता जाता तो शाम से, वहां से और गंगवा तक अंदर ही अंदर एक रजबाया है। रजबाया के ऊपर से उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे बहुत चौड़ा रोड निकलेगा। उसका पैसा मंजूर हो गया है, टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी वो बनेगा, जिससे वहाँ के किसान की माली हालत, जहाँ पानी रजबाए से जो ना वो लाभ होगा वो एक अलग बात है, सड़क बनने से लोगों की ज़मीनों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। 1 करोड़ वाली ज़मीन 10 करोड़ की हो जाएगी। इस इलाके की माली हालत बहुत। कोई और आपका प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि मेरे इलाके में ऐसा कुछ काम होना चाहिए, ताकि फिर जब आप चुनाव में जाएं वोट मांगने तो आपको झोली भर भर के वोट मिले? मैं देश के प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए हमेशा कहता हूं कि वो हरियाणा प्रांत को सबसे पहले विकसित करने का गौरव प्राप्त करें। उसी लगन से वो लगे हुए भी हैं। उसी कड़ी में मैं हमेशा अपनी बात में कहता हूं कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में आदमपुर को छोड़ करके अगर सबसे पहले विकसित कोई हमारा विधानसभा क्षेत्र बने तो नलवा बने, और नलवा क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगातार जो है कोशिश करता रहता हूँ। और उसी कड़ी में आज मैंने आपको कई बातें बताई, चाहे ड्रेन की बात बताई, रोडों की बात बताई। मैं सड़कें, हमारी 54 सड़कें पिछले साल बन के तैयार हुई और 35 इस बार बन जाएंगी। इसी तरह से ये पीडब्ल्यूडी का मामला है, और हमारे पीने के पानी की
जो वाटर टैंक हमारे 28 गांव के ख़राब हो गए थे, उनकी भी ऐसी योजना बनी है, क्योंकि बाढ़ की वजह से पानी ऊपर आ गया, और उसको ठीक करने के लिए प्रदेश की सरकार और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक बजट के रूप में हमें अवसर देने का काम किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं, और बहुत जल्दी वो पानी की सप्लाई है बहुत शानदार और अच्छे गुणवत्ता वाले पानी की होगी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों स्कूल हमारे इलाके में जो बहुत पुराने बने हुए थे, उनकी बिल्डिंगें तोड़ करके कई करोड़ रुपया हमारे को प्रदेश के मुख्यमंत्री नई बिल्डिंगों के लिए दिया है। इसी तरह से पशु अस्पताल कई गांव में वो दिए गए हैं। हॉस्पिटल हमारे जो दिए गए हैं उनका ग्रेड बढ़ाया गया है, और हिसार के सिविल हॉस्पिटल को बहुत शानदार तरीके से जो बनाने का काम किया है, मैं उसमें भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे अनेक ऐसी योजनाएं और भी हैं, जैसे हमारा डेजर्ट इलाका है, उसमें मैंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई की योजना जो हमारे को 106 करोड़ रुपए की देने का जो काम किया, और वो बड़ा पहला प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और पक्के नाले बनाने के लिए करोड़ों रुपए हमारे को दिए हैं। 25 किलोमीटर लंबी खेतों की जो हमारे छोटे छोटे जो खेतों के रास्ते थे, उनको पक्का करने का काम किया पिछले साल, और 25 किलोमीटर इस बार भी दिया है। और 5 करोड़ के लगभग अनेक विकास कार्यों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसी कड़ी में जैसे हमारे इलाके में गौशालाओं की बहुत शानदार जो है तरीके से उनकी हिफाजत की जाती है। हमारे इलाके में इसके सिवाय भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रॉम वाटर के लिए 33 करोड़ की योजना प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज़ाद नगर में दे के गए थे। वो न केवल उन्होंने घोषणा की, बल्कि धरातल पे आज उसका 60% काम पूरा हो गया है। थोड़ी सी अवधि में अनेकों स्कूलों को अपग्रेड किया गया, अनेक हॉस्पिटल्स और हमारे व्यायामशालाएं अनेकों बनाई गई हैं, जिसका मैं अगर कहें तो समय बहुत लंबा लगेगा। लेकिन मैं क्योंकि सर डबल इंजन की सरकार का बार बार नारा लगाया जाता है, और जैसा हमने देखा किसान आंदोलन के बाद, महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद, और चुनाव के दौरान भी एक हवा चली, कहा कि इस बार तो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ कर देगी। उसके बावजूद बांगड़ बेल्ट में अपने हिसार वाली पूरे जिले में 9 सीटों पर बीजेपी ने मतलब अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और बहुत कुछ देना चाहिए इस इलाके को, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि उस इलाके को बहुत कुछ मिले। जब भी हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांगते हैं कोई भी चीज़, वो कभी मना करते नहीं, इसलिए ये कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री जी को कम दे रहे हैं। हमने कोई चीज़ मांगी और उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने खाड़ों की बात, पॉलिसी की बात बता रहा था। 20 साल की पॉलिसी थी पक्का खाड़ को रिमॉडल करने की, उन्होंने तुरंत 15 साल पर ला के रख दी। और आज तक के इतिहास में कभी भी पक्के खाड़ों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया जाता था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए प्रत्येक खाड़ जो सोसाइटी मांगेगी रिपेयर के लिए, उनको देने का काम करेगी। अनेकों चीज़ें और भी थी। मेरे समाज के लोग और अन्य समाजों के लोग जो भी, चाहे धर्मशाला हों या अपने कोई और निजी ऐसे भवन जिनमें उनका सामुदायिक रूप से प्रयोग हो सकता है, जब मांगे की तो उनको सबको देने का काम किया। अनेक समुदाय अलग अलग तरह की जो है अपने अपने कम्युनिटी सेंटर ये मांगते हैं, तो वो भी उन्होंने देने का काम किया। हमने एक हमारे इलाके में स्वर्गीय भजन लाल जी के नाम से जो स्वागत द्वार बनाए जाते हैं, पूरे प्रदेश में एक नड़वा विधानसभा क्षेत्र है 90 में से, जिसको अकेले को 10 जो है द्वार दिए गए। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भजन लाल जी के सम्मान में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए। ये ऐतिहासिक कदम है। और मेरे क्षेत्र में महाग्राम के रूप में आर्यनगर बहुत बड़ा गांव था, उसको महाग्राम में लिया, गंगवा को लिया, कैमरी को लिया, और इनको महाग्राम में लेकर के जहां मुख्यमंत्री जी ने यहाँ डेवलपमेंट कराने के लिए जो अवसर दिया है, इसके साथ साथ एक ऐतिहासिक निर्णय भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो लिया, वो ये है किसी एक गांव को ही महाग्राम बनाया जा सकता है, उसकी आबादी 10,000 से ऊपर हो। मेरे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय ये है, मंगाड़ी गांव है, 5 गांव हैं मंगाड़ी के, मंगाड़ी, मोहब्बत, जाटान, झारा, सुरतिया और मंगाड़ी आकलान, 5 गांव को इकट्ठा करके
एक यूनिट बना करके उन्होंने ये फैसला लिया कि इनको महाग्राम बनाया जाए। ये ऐसा खास निर्णय लगाव आपका मुख्यमंत्री के साथ? नहीं, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को जब कोई मैं बात रखता हूँ, कोई संदेह नहीं कि वो हमारी बात को हमेशा तवज्जो देते हैं, टालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अनाज मंडी का भी अवसर हमारे को मंगाड़ी में दिया। और एक ऐतिहासिक फैसला और कहता हूँ, नड़वा हल्के के ग्रामीण क्षेत्र चौधरीवास गांव में एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस, जो वर्षों पुराना कमरे अंग्रेज़ के समय वो खंडर बिल्डिंग थी, उसको नए सिरे से बहुत शानदार तरीके से बनाने का फैसला लिया। मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई रेस्ट हाउस आमतौर पे नहीं बनता, उन्होंने मुझे रेस्ट हाउस दिया जनता की मांग पर। मैं उनका प्रदेश का मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। और हम आपका बहुत बहुत आभार जताएंगे कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद है कि जैसा आप काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का सहयोग आपको मिल रहा है, वो आपके इलाके के विकास के लिए मिलता रहे, क्योंकि जनता उम्मीदों पर ही किसी का चुनाव करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि सिटिंग एमएलए को हटाकर आपको वहाँ से टिकट दिया गया, फिर आप विधायक भी चुनकर आ गए, तो आपकी जवाबदेही जनता के साथ साथ पार्टी को लेकर भी है कि पार्टी की तरफ से उधर कुलदीप बिश्नोई परिवार को भी, क्योंकि आप काम करेंगे तो शायद वहाँ पर फिर से जड़ें मजबूत होंगी और आप लोगों को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका। अनेक प्रश्न पूछे आपने, तीखे सवाल भी पूछे। कुछ तीखे रह गए, वो अगली बार के लिए रखा मैंने। है कि मैं सही बात करता हूँ, बनावटी बात नहीं करता। और कभी भी आइए, आपका स्वागत है। और जनता के दरबार में रहने वाला व्यक्ति हूँ, सीधी बात करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।